Hello यात्रीज, वेलकम टू डे 27th ऑफ लर्निंग पाइथन इन द 30-day सीरीज। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डॉग टाइपिंग क्या है और फंक्शनल ओवरलोडिंग क्या है। इस क्लास में हम इन सबको देखेंगे। चलो चलते हैं। मैं आपका दोस्त वीरेश फ्रॉम कोडयात्री। चलो स्क्रीन पर चलो देखते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, डक टाइपिंग। दिस वीडियो इंट्रोड्यूस द पॉलीमॉर्फिज्म which literally means many forms। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब many forms, एक के many, कई सारे फॉर्म्स में। इट इज ए कॉन्सेप्ट दैट अलाउस डिफरेंट क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी ट्रीटेड यूनिफॉर्मली एज लॉन्ग एज दे शेयर ए कॉमन इंटरफेस। इसका मतलब क्या है, चलो देखते हैं। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म is the ability of objects of different classes to respond to the same method call in their own way। इसका मतलब सिंपल है, जो एक ही क्लास के डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट रहते हैं, वो ऑब्जेक्ट सेम मेथड को कॉल करने पर उनके अपने वे में बिहेव करना। फॉर एग्जांपल, एक ही क्लास है, उसके 10 ऑब्जेक्ट्स है, 10 ही ऑब्जेक्ट और सेम सेम एप्लीकेशन को मतलब सेम मेथड को एक ही बार कॉल करने पर वो सेम अपने अपने वे में एग्जीक्यूट होना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मतलब सिंगल वर्ड में बता विद एग्जांपल बताऊं तो प्लस आइकन। आप प्लस आइकन यूज करते हैं ना, इधर सुनो, इधर देखो। x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 6। ओके, प्रिंट x प्लस y। ओके, अब आके प्रिंट करता है। अब देखो, ये 13 प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर प्लस क्या काम कर रहा बोले तो यहाँ पर प्लस ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेशन यूज कर रहा, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा। ओके, अभी सेम कोड यात्री। ओके, अब देखो, अब क्या करता प्लस, ये देखो प्लस अब ऐसे कनकैटिनेशन ऑपरेशन उसकी तरह यूज हो रहा। यही यही मतलब है, एक सिंगल ऑपरेशन और मेथड और फंक्शन दो डिफरेंट बिहेवियर शो करे, इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, सिंपल वर्ड में। ओके, इसका इधर एक एग्जांपल है, देखो। इमेजिन ए रिमोट कंट्रोल whether you use it on TV, a stereo or a fan। the turn on button exists। इन सब के रिमोट पे टर्न ऑन बटन सेम रहता, बट द एक्शन इज ट्रिगर्ड स्पेसिफिक टू द डिवाइस। पर अगर आप फॉर एग्जांपल एसी का रिमोट रिमोट का टर्न ऑन बटन टीवी पे यूज नहीं कर सकते, टीवी का रिमोट टर्न ऑन बटन एसी पे यूज नहीं कर सकते। इसी तरह जो स्पेसिफिक डिवाइस पर ही काम करता है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, पाइथन पॉलीमॉर्फिज्म डक टाइपिंग। द प्राइमरी वे Python achieves polymorphism is through duck typing। The duck typing rule: if it walks like a duck and quacks like a duck, then it is a duck। Okay, इसका आप मीनिंग आपको आगे चलेगा पता चलेगा। मीनिंग: इन Python we create about what an object can do, its method, not what type of object it is। Okay, ऑब्जेक्ट क्या काम करता है उसे देखते हैं हम, ना कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस टाइप का है। If two different objects from different classes both have same method called speak, you can call speak on their object without checking their class। इसका सिंपल मतलब, दो दो ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट क्लास से बिलोंग करते हैं, पर उन दोनों क्लास में स्पीक मेथड है। अब हम उसे यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट वर्क करेंगे। ओके, अब एग्जांपल से देखेंगे। चलो, it define two completely unrelated classes, dog and cat, but they both share a common method named sound। okay, यहाँ पर देखो, दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, दो डिफरेंट डिफरेंट क्लास है, डॉग एंड कैट बोल के। इन दोनों में सेम मेथड है, साउंड, यहाँ पर भी साउंड है। ओके, ए फंक्शन दैट एक्सेप्ट एनी ऑब्जेक्ट दैट एनिमल पैरामीटर। ओके, और इसके अंदर
एक क्लास के बाहर एक सेपरेट फंक्शन है, ये दोनों मेथड है, ये फंक्शन है। मेक इट स्पीक एनिमल, ओके, ये रिटर्न करता है एनिमल साउंड को, ओके। दिस फंक्शन डजंट केयर इफ एनिमल इज अ डॉग और कैट, इट ओनली केयर्स दैट एनिमल हैज ए साउंड मेथड, ओके। हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, डॉग ऑब्जेक्ट एंड कैट ऑब्जेक्ट बोल के। यहाँ पर हम डॉग ऑब्जेक्ट को, यहाँ पर देखो, हाँ, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर हम इस फंक्शन को, जो आउटर फंक्शन है, इसे कॉल करेंगे। इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर देंगे, ओके। अब हम इसके अंदर इसे एज ए पैरामीटर दे दिए। अब ये क्या करता है, इसके अंदर एनिमल डॉट मतलब ऑब्जेक्ट डॉट साउंड, ओके। ऑब्जेक्ट डॉग ऑब्जेक्ट डॉट साउंड को कॉल करेगा। यहाँ पर देखो साउंड मेथड एक बार है, इसे कॉल करेगा, इसे प्रिंट करके देगा, ओके। इररिलेटेड सेम मेथड का दो डिफरेंट क्लासेस में है और अनरिलेटेड है दोनों, उसे दोनों के एग्जीक्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, पर मेथड का नाम सेम है, ओके। इसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखो, डॉग स्पीक्स वूफ वूफ, कैट स्पीक्स मियाओ, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट concept. The make it speaks function exhibits the polymorphism by working with the multiple types, okay. तो ये फंक्शन, इधर सुनो, इधर देखो, ये फंक्शन ऐसे पॉलीमॉर्फिज्म की तरह वर्क करता है, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को कॉल करता है विथ सेम नेम इरेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट टाइप, ओके। इसका ऑब्जेक्ट का टाइप क्या है उसे इरेस्पेक्टेड रहता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज like Java or C++, function overloading or method overloading means you can define a multiple function with the same class or scope that have the same name but accept a different number or type of argument. Example, चलो एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे। एग्जाम्पल, add AB adds 2 numbers, add ABC adds 3 numbers, add AB type that adds 2 number but formats the output based on type, ओके। ये तीनों फंक्शन है सेम नेम से पर डिफरेंट है, डिफरेंट परफॉर्म करेंगे, डिफरेंट आउटपुट देंगे, ओके। इसे कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। भाई पाइथन डजंट नीड ट्रेडिशनल ओवरलोडिंग, पाइथन डज नॉट सपोर्ट traditional function overloading. If you define a function twice with the same name, the last definition will always override the previous one. For example, एक क्लास में हम दो सेम नेम का दो मेथड डिफाइन करें, तो पहला मेथड को, जो सेकंड हमने लिखा, वो मेथड पहले मेथड को ओवरराइड कर देगा, मतलब पहला मेथड यूज नहीं होगा कहीं पर भी, ओके। However, Python can achieve the effects of overloading using flexible function arguments. Executable example, achieving overloading with a default argument. Instead of defining two separate add function, we define one function and use a default argument to make the third parameter optional. The function defined, but it can handle the 2 or 3 arguments. इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। चलो, अब आपको ऐसा बोले तो समझ में नहीं आएगा। अब बात देखो, हमने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ऐड नंबर बोल के। हमें दो फंक्शन डिफाइन करना था, जो 3 नंबर को ऐड कर सके और दो नंबर को ऐड कर सके, पर हमने यहाँ पर एक ही फंक्शन डिफाइन कर दिया जो यूजर के इनपुट के बिहेवियर पे जो अपना फंक्शनलिटी चेंज कर सके। अगर यूजर 3 इनपुट दे दिए तो 3 नंबर का सम दे सकता है, और 2 इनपुट दे दिए तो 2 नंबर का सम देता, ओके। इसे देखते हैं। चलो, पहले हमने डिफाइन कर दिया ऐड नंबर बोल के, यहाँ पर ए डिफाइन कर दिया, बी डिफाइन कर दिया। यहाँ पर सी देखो, सी को हमने डिफॉल्ट वैल्यू नन रखा है,
नन रखा है, मतलब कुछ भी नहीं है वैल्यू उसका, नन रखा है। ओके, डिफॉल्ट वैल्यू। अगर इन यूजर दो वैल्यू दे दिए तो ए एंड बी, इसका वैल्यू इनपुट मिल जाएगा, पर सी का नन रहेगा। सो सी यूज नहीं होता। इफ सी इज नॉट नन, इफ सी इज नॉट नन इसे प्रिंट होगा, इफ सी नन है तो एल्स पार्ट प्रिंट होगा। ओके, यहां पर देखो, एडिंग टू नंबर्स 10 एंड 5, 15 आ गया। इसे इसे यहाँ पर चेक हो गया, यहाँ पर दो नंबर आ गए, ए एंड बी। सी का वैल्यू नन रहा, नन रहने के बाद यहाँ पर चेक में चेक होगा, इफ सी इज नन, सी इज नॉट नन, ये प्रिंट होगा। यहाँ पर सी नन है, फिर ए प्रिंट होगा, ए एग्जीक्यूट होगा, ए ब्लॉक। यहाँ पर दो वेरिएबल का सम है, ए एंड बी, उसका सम आ गया इधर देखो। और फिर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखेंगे। ओके, सम थ्री नंबर, नंबर देखो, यहाँ पर थ्री वैल्यूज गए, ए बी सी, सी का वैल्यू भी दे दी हमने टू बोल के। यहाँ पर चेक होगा, सी इज नॉट टेन, सी नन नहीं है, सी में टू वैल्यू स्टोर्ड है, इसे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, इसकी इस मेथड से हम मेथड ओवरलोडिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं इन पाइथन में। ओके, चलो आज की क्लास में इतना काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, जो हम पॉलीमॉर्फिज्म को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलो बाय बाय।